जय हिंद। हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे, बताइए क्या, भारत की समुद्री सीमा के बारे में। तो अब आप लोग नोट कीजिएगा, सबसे पहले नोट कीजिएगा भारत की समुद्री सीमा। उसके बाद इस प्रकार से हुबहू भारत का मैप बनाइएगा। भारत का मैप बनाने के बाद आप लोग नोट कीजिएगा, प्रत्येक देशों को या फिर बताइए क्या, प्रत्येक राष्ट्रों को केवल उनके जो अंदर का क्षेत्र है वहीं तक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यदि उस देश की किसी समुद्र से या किसी महासागर से सीमा लगती है तो उस राष्ट्र को या फिर बताइए क्या, उस देश को महासागर में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार कैसे सुनिश्चित होते हैं? इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक संधि की। इन अधिकारों को बताइए क्या, इन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में एक संधि की। उस संधि का नाम है बताइए क्या, मैं लिख दे रहा हूं, अंकलॉस। उसे हम क्या कहते हैं? अंकलॉस। UN अंक LOS, अंकलॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, अर्थात समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि। इस संधि के तहत प्रत्येक राष्ट्रों को उनके समुद्री क्षेत्र में 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन से अधिकार दिए गए हैं? 3 प्रकार के अधिकार दिए हैं। प्रत्येक बातों को आप लोग नोट करते जाइएगा। पहला अधिकार क्या है? प्रादेशिक सीमा का अधिकार। दूसरा अधिकार है क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा, पहला अधिकार हो गया। दूसरा अधिकार आप लोग नोट कीजिएगा, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या फिर बताइए क्या, कॉन्टिग्यूअस जोन। ठीक है, ये अधिकार प्राप्त हो गया। तीसरा अधिकार क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसी के तहत भारत को भी ये तीनों अधिकार प्राप्त है अपनी समुद्री सीमा पर। ये है भारत, और भारत की सीमा यहीं से समुद्र से लगती है। इस तरफ है अरब सागर, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है? हिंद महासागर। अर्थात जो हिंद महासागर है, जो अरब सागर है, ये हिंद महासागर का ही एक भाग है। इसे हमने अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। और बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही एक भाग है, मतलब बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर ही है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो हिंद महासागर में भारत को भी 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार क्या है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से क्या, आधार रेखा क्या होती है थोड़ा समझ जाइए। क्या होता है? भारत जो आपको यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, ये ऐसा भारत नहीं है। भारत को जब आप बहुत ज्यादा जूम कर देखेंगे, बड़े रूप पर देखेंगे, तो भारत समुद्र में बहुत ज्यादा कटा छटा है। इस प्रकार से भारत है, इस प्रकार से जो आपको यहाँ सिंपल दिख रहा है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ से भारत को क्या करते हैं? एक आधार रेखा खींच दी जाती है। क्या खींच दी जाती है? आधार रेखा खींच दी जाती है। और इस आधार रेखा के अंदर जो जल है, ये जो आधार रेखा के अंदर जो जल होता है, इस जल को हम सिंपल सा आंतरिक जल बोल देते हैं। कौन सा जल बोल देते हैं? सिंपल सा हम इस जल को आंतरिक जल बोल देते हैं। और इस आंतरिक जल पर संपूर्ण अधिकार भारत का ही होता है। और इस आंतरिक जल के बाद जो आधार रेखा खींची होती है, इस रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। तो इसी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा का अधिकार होता है। और इस सीमा पर भारत को संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पर भारत जो चाहे वह कर सकता है। मतलब पूरा का पूरा जो स्थल पर जिस प्रकार का अधिकार है, वही अधिकार क्या, बताइए क्या, प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भी होता है। इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। पूछा जाएगा प्रश्न, सवाल पूछेगा, भारत का जो है बताइए क्या, प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां तक है? तो क्या लिखेंगे? 12 नॉटिकल मील तक। थोड़ा सा आपको नॉटिकल मील समझा दूं। नॉटिकल मील क्या होता है? समुद्रों में जिस प्रकार से स्थल में मापने की इकाई, स्थल में यदि हम दूरी मापते हैं तो हम किलोमीटर में मापते हैं, वैसे ही हम यदि समुद्रों में दूरी मापते हैं तो उसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। एक नॉटिकल मील वाला बराबर क्या होता है? लिख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1 नॉटिकल मील बराबर क्या होता है। आप लोग नोट कीजिएगा, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। ये हो गया आपका प्रादेशिक सीमा। इसके बाद दूसरी नंबर का अधिकार भारत को प्राप्त है, उसका नाम है अविच्छिन्न मंडल या फिर बताइए क्या, संलग्न क्षेत्र या फिर बताइए क्या, कॉन्टिग्यूअस जोन। तो इसमें भारत को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कैसे? ये है आधार रेखा। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक भारत का अविच्छिन्न मंडल है। क्या? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक, लिखते जाइएगा, 24 नॉटिकल मील,
नॉटिकल मील NM 24 नॉटिकल मील तक भारत का क्या है कॉन्टिग्यूअस जोन है। इस कॉन्टिग्यूअस जोन में या इस अविच्छिन्न मंडल में भारत को बताइए क्या 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ पर भारत को 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा भी सकता है प्रश्न, क्या बोलेगा वो, प्रादेशिक समुद्री सीमा से 12 किलोमीटर तक क्या होता है। देखो यहाँ से ये यहाँ तक है प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये यहाँ तक, और यहाँ तक क्या है प्रादेशिक समुद्री सीमा, और इस प्रादेशिक समुद्री सीमा से यहाँ तक की, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 किलोमीटर है तो बताइए कि यहाँ से अगर यहाँ से ले ले हम यहाँ तक की दूरी तो ये भी क्या होगी 12 किलोमीटर। तो कभी कभी थोड़ा सा घुमा देता है, कह देता है वो आधार रेखा न देकर बोल देता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। ये है प्रादेशिक समुद्री सीमा ये वाली। तो इस प्रादेशिक समुद्री सीमा से बताइए क्या इसकी दूरी क्या होगी, केवल 12 नॉटिकल मील ही रह जाती है, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी की पूरी 24 नॉटिकल मील है आधार रेखा तक। जबकि प्रादेशिक समुद्री सीमा से जो बताइए क्या अविच्छिन्न मंडल है यहाँ की दूरी केवल 12 नॉटिकल मील है, ये वाली दूरी 12 नॉटिकल मील है। तो कभी कभी ये प्रश्न घुमा देता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। तो आप लोग नोट कीजिएगा इस अविच्छिन्न मंडल में भारत को 4 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार तो ये है कि यदि इस इतने क्षेत्र में यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी हो गई, कोई प्रदूषण फैल गया तो उसकी साफ सफाई कर सकता है, पहली बात भारत। दूसरी बात क्या बोल दी, कितनी अच्छी बात कहा है कि यहाँ पर आप साफ सफाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या बोल दिया है, यहाँ पर आप लगान लगा सकते हैं। कैसे, ये आप्रवासन उसे समझिए। यहाँ पर मान लो भारत में अंदर कोई जमीन वमीन नहीं है तो यहाँ पर आकर के बताइए कि आपने किसी नागरिक को बसा दिया, कोई नागरिक बस गया तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उस नागरिक से कर लगा सकते हैं। कहीं बाहर का नागरिक है उससे आप कर अर्थात लगान ले सकते हैं। दूसरी बात सीमा शुल्क, यदि बताइए कि यहाँ से कोई नाव आ रही इस तरफ समुद्र से या कोई जहाज आ रहा है, वो जहाज आपके नॉटिकल मील के अंदर मतलब 24 नॉटिकल मील तक आपकी समुद्री सीमा में प्रवेश कर गया तो आप उसे सीमा शुल्क लगा सकते हैं उस नाव से, उस जहाज से। इसके बाद क्या आप्रवासन, आप किसी भी नागरिक को, भारत के किसी भी नागरिक को ला करके यहाँ पर बसा सकते हैं, यहाँ पर ला करके बसा सकते हैं या यहाँ के नागरिक को अंदर ले जा सकते हैं। ये सारा का सारा अधिकार आपको प्राप्त है। इसके बाद देखिएगा क्या है, इसके बाद तीसरे नंबर का जो अधिकार है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है इसे थोड़ा समझिएगा। क्या होता है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक क्या होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत को प्राप्त है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक भारत को क्या है अनन्य आर्थिक क्षेत्र प्राप्त है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भी भारत को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। पहला अधिकार तो यह है कि भारत यहाँ पर क्या काम कर सकता है, द्वीपों का निर्माण कर सकता है। पहली बात, भारत यहाँ पर द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत 200 नॉटिकल मील के अंदर ही भारत यहाँ पर क्या कर सकता है, संसाधनों का दोहन कर सकता है। क्योंकि समुद्र क्या होते हैं, संसाधनों के भंडार होते हैं। स्थल भाग में कभी क्या होता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है, हीरे की खानें नहीं मिलती है, कीमती पत्थर नहीं मिलते हैं, वे सभी हमें समुद्रों से प्राप्त होते हैं। तो भारत यहाँ पर आकर के बताइए क्या संसाधनों का दोहन कर सकता है, पेट्रोलियम निकाल सकता है। क्या होता है, जो चीन है क्या नहीं, चीन क्या काम करता है, दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है वहां पर क्या कहता है, संपूर्ण अधिकार मेरा है कहता है। परंतु वहां पर जो छोटे छोटे देश है तो वहां पर जाकर के क्या करता है, मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो वहां पर जाकर के समुद्रों में बताइए क्या उन लोगों के लिए पेट्रोलियम निकालने का काम करती है। तो भारत भी यहाँ पर क्या काम करता है, अपना खुद का पेट्रोल भी भारत निकाल लेता है। तो ये सारा काम हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर ही करते हैं। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में हम क्या ज्यादा गतिविधियों को, ये अंतरराष्ट्रीय जल होता है इसके बाहर का, तो ये सारा काम हम नहीं कर सकते इसके बाहर जाकर के। इसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या किया, हम यहाँ द्वीपों का निर्माण कर लिया। दूसरा, हमने यहाँ संसाधनों का दोहन कर लिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, हम इन समुद्रों में जाकर के वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं। मान लो हमें कोई मिसाइल का वहां पर ले जाकर के हमें कोई मिसाइल का परीक्षण करना है तो हम वहां पर भी मिसाइल का भी परीक्षण कर सकते हैं। ये सारा काम हमें वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई नई खोजें करना है, कोई नई तकनीक करना है, कोई तकनीक लागू करना है, तो वे सारे काम हम इस 200 नॉटिकल मील के अंदर कर सकते हैं। ये हमें अधिकार प्राप्त है। तो बताइए क्या हमने पढ़ चुके अब भारत की समुद्री सीमा। आशा है आप लोगों ने सभी बातों को नोट किया होगा और प्रत्येक बातें आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।